हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 17 द एस्पिरेट। तो ये बात हो रही है एच की। तो हमने अभी तक पढ़ा था एच हम दो तरीके से लिखते हैं, एक अपवर्ड एच, नेक्स्ट डाउनवर्ड एच। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अपवर्ड एच के बारे में, इसके रूल, डाउनवर्ड एच के रूल, टिक, एच को हम टिक से भी शो कर सकते हैं और एच को हम डॉट से भी शो कर सकते हैं। तो हमारा जो अपवर्ड एच का रूल है वो हम पढ़ लेते हैं। द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ एम्प्लॉयड इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ केसेस बिकॉज इट जॉइंस मोर रेडिली विद अदर स्ट्रोक्स एंड एब्रेविएशंस। तो इसमें बताया गया है कि अपवर्ड एच जो हमारा ये एच है, ये हम मोस्टली केसेस में यूज़ करते हैं ताकि इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रोक ज्वाइन कर सकें, अच्छे से ईज़िली ज्वाइन कर सकें, और इसके बाद हम हुक भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई लूप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्किल, स्मॉल सर्किल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लार्ज सर्किल भी ज्वाइन कर सकते हैं और लूप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में अपवर्ड एच यूज़ होता है। तो जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, होप, नेक्स्ट डबल एस वाला एग्जांपल, हिसेस, लार्ज सर्किल। देन इसके बाद हर्थ, नेक्स्ट हॉकर, फिर ओवरहॉल। ओवर का हम ग्राम लोग लगाएंगे एंड इसके बाद इसमें हॉल ऐड कर देंगे, ओवरहॉल। इसके बाद आ जाते हैं डाउनवर्ड एच। द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ यूज्ड, पार्ट ए, व्हेन स्टैंडिंग अलोन। जब एच सिर्फ अकेला आएगा तब हम डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। जैसे हे, ये था हमारा डाउनवर्ड एच, इधर हुई थी अपवर्ड एच की बात, इधर डाउनवर्ड एच की बात हुई है। तो ये है अकेला आया है इसमें एच, तो हम डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हाई, हाई में भी हमने डाउनवर्ड एच यूज़ करा है। एंड इन कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स लाइक हेस्टेक, हायर, हाईली। कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स में भी हम डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड है हेस्टेक, ताकि हम कंपाउंड बना सकें। नेक्स्ट है हायर, हायर इस तरह लिखा जाएगा, हाई लिख के हम आर लगा देंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे डबलिंग स्ट्रोक प्रिंसिपल में, तो उसमें हम हायर इस तरह लिखेंगे, डबल एच लग जाएगा, एच लग जाएगा, इसके बाद इसी में आर ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हाईली, हमने हाई लिखा, ली इसी में लगा दिया। इसका बी पार्ट, व्हेन एच इज़ फॉलोड बाय के जी। जब एच के बाद के और जी आएंगे, के और जी हमारे कैसे थे, हॉरिजॉन्टल थे, ये के था, ये जी था। तो एच के बाद हम के जी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी हम डाउनवर्ड एच बनाएंगे अगर एच के बाद के जी है तो। जैसे ये
इस तरह। अब वर्ड एग्जाम्पल में हॉक, हॉक में एच के बाद क्या आया तो हमने डाउनवर्ड एच बनाया, ठीक वैसे ही हॉग। एच के बाद जी आया तो हमने डाउनवर्ड एच बनाया। इसका पार्ट सी, व्हेन एच फॉलोज अपवर्ड एल और अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। जब एच से पहले हमें एल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक दिखेगा तब हम एच डाउनवर्ड बनाएंगे। एल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जैसे एन, एम, ING। जब हमें एच से पहले ये दिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक या एल तब हम डाउनवर्ड एच ये वाला बनाएंगे। तो जैसे वर्ड है लाहौर, लाहौर में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एल आया तो एल बनाकर हमने एच इसी में ऐड करा, देन इसमें आर ज्वाइन कर दिया, लाहौर। नेक्स्ट कोहेरेंस, को लिखकर हमने एच बनाया डाउनवर्ड, रेंस इसी में ही ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट मेहोगनी, मेहोगनी में जी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एम एच हमने डाउनवर्ड बनाया, जी एन, मेहोगनी। अब इसके बाद देख लेते हैं फॉलोइंग एस एक्सेट्रा इन अ फ्यू वर्ड्स लाइक सोहो एंड शीही, द सर्किल ऑफ एच इज रिटन इनसाइड द कर्व। अब हमने पढ़ा था हम एच इस तरह बनाते हैं, इसमें जो छोटा सर्किल दिया हुआ है ये जो एच होगा, इस सर्किल का एच का जो सर्किल होगा ये हम इनसाइड बनाएंगे आउटलाइन के कर्व स्ट्रोक्स में। जैसे वर्ड है सोहो, एस लिखा हमने इनसाइड एच का सर्किल बनाया एंड देन बाकी बची आउटलाइन इधर बना दी। सोहो, इस तरह सोहो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये देखने में थोड़ी अजीब लग रही है। ये इस तरह देखने में थोड़ी सही है और इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रोक ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो सोहो इस तरह लिखा जाएगा एंड देन शीही, शीही में भी हम जैसे अंदर की ओर हमने एच का सर्किल लगाया है, ठीक वैसे ही शीही में भी हम अंदर एच का सर्किल लगाएंगे, शीही। एंड इन सच वर्ड्स एज फिट्जर, फिट्जग एंड रेस हॉर्स वेयर S and H occur medially, the circle is enlarged for the representation of H। कुछ वर्ड्स जैसे फिट्जग एंड रेस हॉर्स, इसमें फिट्जग में एस की साउंड आई एंड देन उसके बाद एच है, रेस हॉर्स में भी एस की साउंड आई एंड देन उसके बाद एच है। तो हम इन दोनों एच को एक ही साथ बनाएंगे तो उसके लिए हम एक लार्ज सर्किल लगाएंगे। जैसे हम स्मॉल सर्किल बनाते थे, अगर हम रेस लिखते थे तो हम इस तरह लिखते थे स्मॉल सर्किल एस के लिए। तो अगर हम इसमें एच ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए हम लार्ज सर्किल बना देंगे, जैसे रेस, फिर इसी के लिए एच का सर्किल हमने ज्वाइन करा, देन लास्ट का एस हॉर्स।
ये हो गया रेस हॉर्स। ठीक वैसे ही फिटजग, फिट जग। व्हेन पार्ट बी में आ जाते हैं इसके, पार्ट बी। व्हेन एच फॉलोज अनदर स्ट्रोक इट मस्ट बी रिटन सो दैट इट कैन नॉट बी मिसरीड फॉर एस, सी एच और एस आर। इसमें बताया गया है एच को हम कुछ अदर तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि वो गलत तरीके से ना पढ़ा जाए, एस, सी एच और एस आर के रूप में। तो जैसे वर्ड है कोहेर, इसमें हमने एच बाहर की ओर इसका सर्किल बनाया है, हम अंदर की तरफ ऐसे नहीं बनाएंगे। एच हमें पढ़ने में आए इसलिए हम बाहर की तरफ बनाएंगे जिससे कि पूरी आउटलाइन अच्छे से दिखे एच की। ठीक वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सचेकर। एक्स बनाया हमने, सी एच बनाया, फिर इसमें के बनाकर आर का हुक इधर है, एक्सचेकर। नेक्स्ट अबोर, एबोर में हमने बी बनाया, इसके बाद एच और आर हमने एक ही साथ लगा दिया। बट ऑब्जर्वर इस तरह लिखे जाएगा, ऑब्जर्वर को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ऑब्जर्वर इस तरह लिखे जाएगा, ऑब्जर्व, वी का हुक फिर आर, ऑब्जर्वर। टिक एच, अब एच को हम स्मॉल टिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन प्रेसिडिंग स्ट्रोक्स एम एल आर, इनिशियल एच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट टिक रिटन इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड एच। तो इन स्ट्रोक से पहले एम एल एंड आर, इन स्ट्रोक से पहले हम स्मॉल टिक से हम एच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हम डाउनवर्ड बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे, इस तरह नहीं बनाएंगे, इस तरह बनाना है हमें एच। तो कुछ वर्ड्स में देख लेते हैं, जैसे होम, हमने एच को स्मॉल टिक से बनाया एंड इसके बाद एम बना दिया तो ये होम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हेल्दी, एल आया इसके लिए, हेल्दी में एल आया तो हमने एच के लिए स्मॉल टिक बनाया डाउनवर्ड, इसके बाद टी एच लगा दिया। फिर नेक्स्ट हार्म, हार में भी हमने आर से पहले स्मॉल टिक लगा दिया। तो ये तीनों वर्ड्स हैं, कंडीशन यही है कि इनके पहले ही स्मॉल टिक लगेगा, बाकी अदरवाइज़ किसी स्ट्रोक के पहले ये टिक नहीं लगेगा। तो एम के साथ भी हो गया, एल के साथ भी, इधर आर के साथ भी। फिर इसके बाद इसका पार्ट बी देख लेते हैं। द टिक एच में बी एम्प्लॉयड मीडियली इन फ्रेसिंग बट नॉट इन वर्ड्स। फ्रेसिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन वर्ड्स में यूज़ नहीं होगा स्मॉल टिक। जैसे फ्रेज है फॉर होम, हमने फॉर का ग्राम लोग बनाया, इसके बाद होम के लिए एच बनाया, फिर एम बना दिया, फॉर होम। नेक्स्ट ऑफर, अब ऑफर में ध्यान देना, अगर हम
ऑफ बनाएंगे। ऑफ का ग्राम लोग हमने बनाया, इसमें स्मॉल टिक इस तरह डाउनवर्ड बना दिया। मैंने बताया था डाउनवर्ड एच के लिए हम टिक पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये ऑफ का हो जाएगा, लेकिन हमें ऑफ हर लिखना है तो ये ऑफ हर हो गया। ठीक, अगर इसी को हम लाइन पे बनाएंगे तो ये टू हर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेज है टू हर, ये मैंने लिख दी। लेकिन कुछ वर्ड्स में जो वर्ड्स होते हैं उसमें ये टिक नहीं आएगा, उसके लिए हम पूरा एच बनाएंगे। जैसे इन ह्यूमन, इन लिखा हमने, ह्यूमन इसमें ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट ओवरऑल, ओवर लिखा हमने, एच पूरा बनाया। डॉट एच, हम एच को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर अ स्ट्रोक फॉर्म ऑफ एच इज़ नॉट कन्वीनियंट इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, एच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ लाइट डॉट बिफोर द वोवेल विच इज़ टू बी एस्पिरेटेड। जब मिडिल में एच आएगा और वो लिखने में आसान नहीं होगा तो हम स्मॉल डॉट से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच को। जैसे कहीं मिडिल में आ जाता है, जैसे वर्ड है व्हीकल, व्हीकल में मिडिल में एच आया, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जो लास्ट का वोवेल होगा हमारा, उसी के बराबर में हम एक और डॉट लगा देंगे व्हीकल, तो ये एच के लिए पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड अपहिल, अप लिखा हमने, हिल लगा दिया, आई का वोवेल इधर लगा। नेक्स्ट एच के लिए हम इधर एक और डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ड डाउन हिल, हमने डाउन लिखा, उसके बाद एल लगा दिया। एच को हमने इधर रिप्रेजेंट कहीं नहीं किया, वो सिर्फ इस एक डॉट से रिप्रेजेंट करा जाएगा। डाउन के बाद हमें डिप्थोंग लगाया, आओ की साउंड आई यहाँ पे, उसके बाद आई का वोवेल, इसके बराबर में एच का डॉट। मैनहुड, मैन लिखा हमने, डी बना दिया, मैन हेड कर दिया। अब इसमें हुड कैसे पढ़ेंगे, ये इसने ऊ की साउंड दी, उसके बाद एच के लिए हमने ऊपर डॉट लगा दिया, ये एच का डॉट हो गया, तो ये मैन हुड हो गया। अब इसको दोबारा समझा देता हूँ। मैन डी बनाया हमने सिर्फ, तो हमने जब यहाँ पे वोवेल लगाया तब ये मैन हो गया, डी लगाया। नेक्स्ट यहाँ पे ओ की हमने वोवेल लगाई ओ के लिए, तो ये मैन हु, मैन ऊ, फिर एच के लिए हमने स्मॉल डॉट बना दिया, तो ये एच को रिप्रेजेंट करा, तो ये मैन हुड हो गया। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 65। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग।